स्वागत है आपका मेरे चैनल इंजीनियर्स अड्डा में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो रिक्वायरमेंट आई है टेक्नीशियंस की रेलवे में, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि कितने पोस्ट आए हुए हैं और कब इसका अप्लीकेशन डेट है और कब इसको अप्लाई करना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है और इसका जो ओपनिंग डेट है वो 9 मार्च है, यानी कि जो एप्लीकेशन का ओपनिंग डेट है वो 9 मार्च है और जो लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज़ 8 तारीख को। पेमेंट का जो डेट है वो 8 तारीख को रात के 12 बजे वो ख़त्म हो जाएगा, 11:59 पे। और जो बाकी अगर कोई फॉर्म में मॉडिफिकेशन है, जैसे डिटेल फील्ड जो है वो जैसे मॉडिफाई करना है, तो वो 9/4 से लेकर 18 तारीख के बीच में उसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यानी कि ओपनिंग डेट 9 मार्च है, लास्ट डेट हमारा 8 अप्रैल है और कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो 9 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल के बीच में रहने वाला है। अब बात करते हैं कि कितनी वैकेंसीज़ आई हुई हैं। तो इसमें जो टोटल वैकेंसी आई हुई है वो आई हुई है 9,144 वैकेंसी, यानी कि काफ़ी वैकेंसी आई हुई है और एक काफ़ी सुनहरा मौका है रेलवेज़ ज्वाइन करने का एज ए टेक्नीशियन। और यहाँ पे टेक्नीशियन का भी ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के टेक्नीशियन के लिए पोस्ट आई हुई है। यहाँ पे देखते हैं कि जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल के लिए जो पोस्ट आई हुई है वो जो है 1092 पोस्ट है टोटल वैकेंसी जो है इसमें। और जो एज है, मिनिमम एज हमारा 18 साल रहना चाहिए और मैक्सिमम एज 36 साल। और इसका जो इनिशियल पे है वो लेवल 5 का है 29,200 रुपये, यानी कि पहला जो हमारा है पोस्ट टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए जो इसमें इनिशियल पे है 29,200 रुपये है, लेवल 5 का पे। और एज लिमिट जो है वो 18 से 36 ईयर्स के बीच में रहना चाहिए और टोटल वैकेंसी इसमें 1092 है। और जो दूसरा वैकेंसी आया हुआ है टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए, उसमें जो पे लेवल है इनिशियल 19,900 रुपये है लेवल 2 के लिए। और इसमें जो एज है 18 से 33 साल के बीच रहना चाहिए, मिनिमम 18 मैक्सिमम 33। और इसमें काफ़ी वैकेंसीज है, 8,052 वैकेंसीज आई हुई है, यानी कि टोटल जो वैकेंसी आई हुई है वो है 9,144 वैकेंसी। अब यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है कि कैसे हम लोग इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, क्या क्या इसके लिए क्वालिफिकेशंस चाहिए और दूसरी मेडिकल फिटनेस भी इसमें चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल स्टैंडर्ड्स फॉर द पोस्ट दे आर ऑप्टिंग फॉर। कैंडिडेट्स हु आर फाउंड मेडिकली अनसुटेबल फॉर द ऑप्टेड पोस्ट शैल नॉट बी गिवन एनी अल्टरनेटिव अपॉइंटमेंट। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट इसमें मेडिकल में क्वालिफाई नहीं होता है तो उसको कोई पोस्ट दी नहीं जाएगी। यहाँ पे एज जो दिया गया है टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए 18 से 36 ईयर और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए 18 से 33 ईयर्स के बीच में। सिलेक्शन, अब बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ पीआरबी एंड प्रेफरेंसेज ऑफ पोस्ट। तो इसमें जो है सिलेक्शन होने के बाद दो डिफरेंट रेलवेज है, यहाँ पे बात करें आरआरबी वाइज एंड रेलवे वाइज वैकेंसीज इंडिकेटेड इन दिस सेन आर प्रोविजनल एंड दिस में इंक्रीज और डिक्रीज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन कंसर्न। कैंडिडेट can choose only one RRB in a pay level and indicate their reference for railway zones, यानी कि अपने रेलवे जोन्स के लिए इंडिकेशन दे सकते हैं कि हमें यहाँ पे करना है। और इसमें सबसे अच्छी बात है जो वैकेंसी आई हुई है 8,052 आया हुआ है हमारा ग्रेड 3 में, तो उसमें काफ़ी अच्छा मौका है अप्लाई करने का। और अब हम लोग देखेंगे कि क्या इसका फ़ीस रहने वाला है, एग्जामिनेशन फ़ीस, और क्या इसमें हमें मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए और क्या इसमें सिलेबस रहने वाला है। तो जो मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए, फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, A3 B1 B2 कैटेगरी में मेडिकल स्टैंडर्ड जो है, यानी कि डिस्टेंस विजन जो होता है 6/9 विथ और विदाउट ग्लासेस, नियर विजन 0.6 विथ और विदाउट ग्लासेस, मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, नाइट विजन एंड मेसोपिक विजन। यानी कि यहाँ पे जो मेडिकल स्टैंडर्ड की बात की गई है वो मस्ट है क्वालिफाई करना है, क्योंकि उसके अलावा अगर मेडिकल में आप छटते हैं तो कोई इसमें वैकेंसी नहीं दी जाएगी। नेशनल सिटीजनशिप यहाँ पे दिया गया है, एक कैंडिडेट मस्ट बी आइडर इंडिया, नेपाल और भूटान। और यहाँ पे कुछ रिफ्यूजीज़ के लिए दिया गया है जो एक 1962 के बारे में है। अब देखते हैं एज लिमिट। एज लिमिट मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि ग्रेड 3 के लिए क्या दिया गया है और ग्रेड 2 के लिए क्या दिया गया है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एज अप्लीकेबल टू दिस 18 से 36, 18 से 33, और यहाँ पे नॉर्मल कोर्स में 18 से 33 और 18 से 30 दिया गया है। अब बात करेंगे एज रिलैक्सेशन की। तो एज रिलैक्सेशन इसमें जो है SC ST के लिए 5 साल दिया गया है। SC ST का जो एज रिलैक्सेशन है वो 5 साल है और जो OBC का एज रिलैक्सेशन है वो 3 साल है। अब बात करते हैं हम लोग एग्जामिनेशन फ़ीस की कि क्या एग्जामिनेशन फ़ीस होने वाला है। तो यहाँ पे लिखा गया है फॉर ऑल द कैंडिडेट्स
एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन्ड इन सीरियल नंबर 2 में, आउट ऑफ दिस फीस ऑफ Rs 500 एन अमाउंट ऑफ Rs 400 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्जेज ऑन अपीयरिंग इन CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा, यानी कि इसमें जो फॉर्म का चार्ज है वो 500 रुपये है और 250 रुपये, 500 रुपये हमारा जनरल के लिए है और SC ST OBC के लिए इसमें 250 है, 250 रुपये इसमें फॉर्म का जो चार्ज है। अब बात करते हैं कि कैसे हम लोग फ़ीस पेमेंट करेंगे। तो जब हम लोग फॉर्म अप्लाई करने के बाद इंटरनेट बैंकिंग या डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड से इस फीस को पे कर सकते हैं। अब आगे की जानकारी जैसे हम देखते हैं कि क्या इसमें क्वालिफ़िकेशन होगा, कैसे किस बेस पे, और यहाँ पे जैसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो सारा ड्यूरेशन रहेगा, टोटल ड्यूरेशन जो हमारा 90 मिनट रहने वाला है, 1.5 घंटे का, 100 क्वेश्चन होने वाले हैं और देयर सेल भी निगेटिव मार्किंग, यानी कि एक निगेटिव मार्किंग होने वाला है 1/3 फॉर ईच आंसर, यानी कि अगर कोई भी गलत देंगे तो 1/3 उसका डिडक्ट हो जाएगा। और जो पासिंग नंबर दिया गया है, क्या दिया गया है, जनरल कैटेगरी के लिए 40%, OBC के लिए 30%, SC के लिए 30% और ST के लिए 25%। अब यहाँ पे नीचे सारे सब्जेक्ट का सिलेबस भी मेंशन किया गया है। अब देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आएगा और कितने मार्क्स का रहने वाला है। तो जैसे जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 15 क्वेश्चन, कंप्यूटर बेसिक से 20 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से 20 और साइंस इंजीनियरिंग से 35 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स रहेंगे और जो टाइम रहने वाला है वो 1.5 घंटा रहने वाला है। और अगर आप कोई निगेटिव मार्किंग करते हैं तो निगेटिव मार्किंग के केस में आपका 1/3 मार्क डिडक्ट होगा और क्या नाम है, निगेटिव मार्किंग के बाद आपका जो क्वालिफ़िकेशन मार्क्स है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। यानी कि ये काफ़ी अच्छा मौका है रेलवेज़ में जाने का एज अ टेक्नीशियन ग्रेड A1 और ग्रेड 3 में। तो आप इसको अप्लाई करें, इसका एप्लीकेशन लिंक आप जाके रेलवेज़ की वेबसाइट पे इसको फिल कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।